Today we are talking about commercial bank in India. What is commercial bank? The term commercial bank refers to a financial institution that accepts deposits, offers checking account services, makes various loans, and offer basic financial products like certificate of deposits and saving accounts to individuals and small businesses. तो कमर्शियल बैंक क्या है? एक ऐसा बैंक, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, चेकिंग अकाउंट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है. ये चेकिंग अकाउंट सर्विसेज क्या है? विच अलाउ यूजर्स टू डिपॉजिट एंड विड्रॉल मनी मैनी टाइम्स विदाउट इनकरिंग फीस. दैट मीन्स कि ये डिपॉजिट और विड्रॉल की फैसिलिटी देता है. इस अकाउंट को ओपन करके आप कई बार विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं और उसके लिए वो कोई भी फ़ी चार्ज नहीं करता है. इसमें आते हैं वन कैन ओपन अ कमर्शियल और बिजनेस अकाउंट, अ स्टूडेंट अकाउंट और अ जॉइंट अकाउंट. तो ये आपको एक फैसिलिटी एक्स्ट्रा दे रहे हैं चेकिंग अकाउंट सर्विसेज की. इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स बहुत से लोन्स प्रोवाइड करते हैं और दे ऑल्सो ऑफर basic financial products like certificate of deposits and also offers the saving account facility there. तो commercial banks जो हैं ये वो financial institutions हैं. इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशन है कमर्शियल बैंक की, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, order or otherwise. C. Banking company means any company which transacts the business of banking. तो ये जो है डेफिनेशन गिवन है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली. नाउ वी आर कमिंग ऑन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से काम करते हैं? तो इसके जो बेसिक फंक्शंस हैं उन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड सोशल फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस ये आपके सामने दिखाए हुए हैं. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी, क्रेडिट क्रिएशन, अदर सर्विसेज, सेफ कस्टडी, रेफरेंसेस, एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स. ये आपके सभी तरह के फंक्शंस जो हैं कमर्शियल बैंक्स के बताए हैं. नाउ ये आपके सामने चार्ट है फंक्शंस का. कमर्शियल बैंक्स के जो मेन फंक्शंस हैं उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. पहला है प्राइमरी फंक्शन और दूसरे हैं सेकेंडरी फंक्शंस. तो आज हम इस पर फोकस करेंगे. प्राइमरी फंक्शंस में फर्दर आगे डिविजन्स हैं. वो क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है जिसमें पब्लिक से डिपॉजिट्स पैसा सेव करवाया जाता है और वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं कमर्शियल बैंक्स में, जिसमें मेनली जो अकाउंट्स हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स है. ऐसे ही लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एडवांसेस देते हैं, उसमें ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लोन्स एंड डिस्काउंटिंग फैसिलिटी आ जाती है. सेकेंडरी फंक्शंस में एजेंसी के फंक्शंस हैं, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, पीरियोडिक पेमेंट, चेक कलेक्शंस. इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं. यूटिलिटी फंक्शंस में लॉकर्स प्रोवाइड करती है, ड्राफ्ट फैसिलिटी, अंडर राइटिंग फैसिलिटी, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स. तो ये इस तरह के सेकेंडरी फंक्शंस एक बैंक करता है. नाउ वी आर कमिंग ऑन द डिटेल्स ऑफ दीज फंक्शंस. सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस की बात करेंगे. प्राइमरी फंक्शंस क्या है? प्राइमरी फंक्शंस वो मुख्य फंक्शंस हैं जो एक कमर्शियल बैंक करता है, जो उसके लिए सबसे प्रारंभिक रूप से और प्राथमिक रूप से उसमें प्राथमिकता दी जाती है. वो क्या है? वो उनमें 2 तरह से हैं. एक है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड सेकंड क्या है? लैंडिंग का काम, यानी कि ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे. वो कौन है? वो है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स. किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है और क्या क्या फैसिलिटी देता है बैंक्स डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के लिए. तो सबसे पहले इसमें है कि जब भी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया जाता है
तो किस फॉर्म में एक्सेप्ट किया जा सकता है, किस किस तरह के अकाउंट्स को बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले है उसमें टर्म डिपॉजिट्स अकाउंट। एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया जाता है। ये किस तरह का डिपॉजिट है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट held at a financial institution where money is locked up for some set period of time। यानी कि इस टर्म डिपॉजिट में क्या किया जाता है, मनी को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए लॉक कर दिया जाता है। जो भी डिपॉजिटर हैं, जो सेवर्स हैं, वो इसमें मनी उतने समय के लिए जमा कर देते हैं और इस टर्म डिपॉजिट के ऊपर कंपैरेटिवली हायर इंटरेस्ट रेट्स से इंटरेस्ट दिया जाता है, ऑफर किया जाता है, जो कि सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे जो व्यक्ति ज़्यादा समय के लिए टर्म डिपॉजिट करवाता है उसे उतना ही ज़्यादा रिटर्न दिया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट्स भी टाइम के अकॉर्डिंगली ग्रेटर होती जाती हैं। और इसमें एक और फैसिलिटी भी दी जाती है कि सेवर कैन विड्रॉल एट एनी टाइम। अगर सेवर को ज़रूरत पड़ती है और वो इस टर्म डिपॉजिट को से विड्रॉ करना चाहता है तो वो उसमें से कभी भी पैसे को निकाल लेता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। इसे टाइम लाइबिलिटी भी कहा जाता है बैंक की। नेक्स्ट जो है वो है करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है। करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या है? इसके अंदर जो है ये मोस्टली जो फैसिलिटी दी जाती है मोस्टली बिजनेसमैन को दी जाती है, क्योंकि उन्हें कई बार दिन में जो है विड्रॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत होती है और कई बार जमा करवाते हैं। सो ऑनर कैन विड्रॉ मनी एट एनी टाइम बाय सिंपली राइटिंग अ चेक। सो चेक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिससे वो चेक लिखकर अपनी मनी को कई बार विड्रॉ कर सकता है और इसे डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक भी कहा जाता है। तो ये जो है करंट एंड डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है। देन आता है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें स्मॉल सेवर्स को स्मॉल सेविंग्स के लिए एनकरेज किया जा सकता है। स्मॉल सेविंग्स आप इसमें अपनी जमा करवा सकते हैं, थोड़े थोड़ा अमाउंट करके आप इसमें जमा करवा सकते हैं। एंड इंटरेस्ट रेट जो इसमें दी जाती है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है और अकाउंट्स के मुकाबले। एंड इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ विड्रॉइंग द मनी इन अ स्पेसिफिक टाइम, कि आप एक स्पेसिफिक टाइम में इतनी बार ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का विड्रॉ आप नहीं कर सकते। तो इसका जो कंपैरेटिवली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स्ड अकाउंट के कंपैरेटिवली कम होता है। देन आता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर क्या फैसिलिटी दी जाती है बैंक के द्वारा? इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने जो है जमा करवा दिया जाता है इस अकाउंट के अंदर और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उतना अमाउंट जो है एक फिक्स्ड जो भी अमाउंट आपने टाइम दिया एवरी मंथ वो जमा होता है। जैसे कि 12 मंथ्स के लिए उतना अमाउंट हर महीने जमा होगा, 24 मंथ्स के लिए होगा, या जितना भी समय के लिए आपने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना है। और जो भी इंटरेस्ट इस पर दिया जाता है वो इसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक और भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक्सपायरी से पहले इस टाइम जब तक पूरा नहीं होता है उससे पहले विड्रॉल नहीं कर सकते हैं और उतने समय के लिए आपका जो अमाउंट है वो बैंक में होल्ड होगा। और अगर आप एक्सपायरी से पहले उतना अमाउंट अपना विड्रॉ कर लेते हैं तो जो डिसाइडेड रेट है उस रेट से कम इंटरेस्ट रेट आप देंगे, बैंक देगा। देन नेक्स्ट इज एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन ये एक और प्राइमरी फंक्शन है मेन, जो पहले था डिपॉजिटिंग करवाना और उसके बाद लोन्स प्रोवाइड करना। तो बैंक का एक मुख्य कार्य लोन्स को प्रोवाइड करना भी है, एडवांसेस को देना भी है और जो भी पैसा उसमें जमा किया जाता है वो उसी पैसे में से आगे लोन जो है देता है। और जितना भी उसको एक फिक्स रिज़र्व कैश रिज़र्व रखना है उतनी रेट से वो अपना कैश रिज़र्व मेंटेन कर लेता है। बाकी वो एडवांसेस और लोन्स की फॉर्म में जो है आगे मार्केट में इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशन जो भी चाहते हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। तो किस प्रकार के लोन फैसिलिटी दी जाती है बैंक के द्वारा? फर्स्ट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है? ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें बैंक जो है लेंडिंग कर रहा है एक ऐसे पर्सन को, ठीक है, लेकिन उस पर्सन के लिए वो ज़रूरी हो जाता है कि ही शुड गिव सम सिक्योरिटी फॉर टेकिंग द लोन्स। वो अगर वो लोन लेना चाहता है, कैश क्रेडिट लोन लेना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट उसे कोई सिक्योरिटी भी वहाँ पर रखनी है।
और वो ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए जो मार्केट में लिक्विड हो सके, यानी जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके। और उस पर्सन को अपनी फाइनेंशियल साउंडनेस का भी प्रूफ देना पड़ेगा और ऑनेस्टी का भी प्रूफ देना पड़ेगा बैंक को, ताकि बैंक उस पर विश्वास करे और उसे ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे। इस कैश क्रेडिट फैसिलिटी को देने के लिए उस पर्सन को अपना करंट अकाउंट बैंक के अंदर ओपन करवाना पड़ेगा, और जब भी वो उसमें से जितना भी जो लोन उसने क्रिएट किया है वो लोन वाला अमाउंट बैंक उस करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, और यहाँ से वो अपने अकाउंट में से विड्रॉ कर सकता है थ्रू द चेक्स। ठीक है। और ऐसा भी है कि अगर मान लीजिए उसने पूरे अमाउंट को विड्रॉ नहीं किया है, तब भी उसे पूरे लोन के ऊपर ही इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा अमाउंट उसका बैंक में है तो और बाकी जो है उसने ले लिया है, तो उसे पूरे फुल जितना भी कैश क्रेडिट लोन उसने क्रिएट किया है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट उसका है कैश क्रेडिट के बाद ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये सभी को पता है बच्चों। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको दी जाती है? ये करंट अकाउंट के ऊपर दी जाती है फैसिलिटी, और एक व्यक्ति जिसने करंट अकाउंट ओपन किया है उसके जितना भी अमाउंट है उससे ज़्यादा का अमाउंट वो किसी भी समय उस पर एक लिमिट में निकलवा सकता है, और उस पर जो है इंटरेस्ट पे उसे करना पड़ेगा जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट वो निकालता है। मान लीजिए उसके अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट है और ज़रूरत उसे 20,000 की है, तो 20,000 यानी कि 10,000 का उसे एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली। ठीक है। और 20,000 का अगर तक वो निकलवा रहा है तो एक्स्ट्रा जितना भी निकाल रहा है उसके ऊपर उसे एक्स्ट्रा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मोस्टली जो है करंट अकाउंट के ऊपर ये फैसिलिटी दी जाती है। देन आता है टर्म लोन्स। टर्म लोन क्या है कि जिसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लोन जो है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे दिया जाता है और एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर दिया जाता है, तो वो लोन कैसा है? टर्म लोन कहलाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को 5 साल के लिए 5 ईयर का लोन चाहिए तो वो बैंक से लोन ले रहा है तो वो क्या कहलाएगा? टर्म लोन कहलाएगा। देन है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने की फैसिलिटी भी बैंक देता है। इसके अलावा जो बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अनदर फंक्शन ऑफ द बैंक्स। इन दिस बैंक्स परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज which are just like advancing loans by them to government, right? So these are the safest securities to invest, and these are eligible to maintain SLR यानी कि statutory liquidity ratio को maintain करने के लिए इन सिक्योरिटीज़ में बैंक्स जो हैं इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट भी क्रिएट करता है। किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करता है? जिसको हम सेकेंडरी बैंक्स जब क्रेडिट करता है वो कैसे करता है कि बैंक्स के पास जितनी भी सेविंग्स होती हैं वो प्राइमरी सेविंग हो गई। ए ने अगर बैंक में अकाउंट ओपन करवाया और अपना पैसा वहाँ पर जमा करवाया तो वो क्या है? प्राइमरी सेविंग है उसकी। उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन जो करता है वो किस प्रकार से करेगा कि ए ने बैंक में पैसे को जमा करवाया, अब ए जो बैंक है उसमें से एक फिक्स्ड रेट ऑफ जो उसका कैश रिजर्व है उतना मेंटेन करके बाकी अमाउंट से वो अपने बोरोवर बी को दे देगा। ठीक है। बोरोवर बी को दिया और उसके लिए बैंक ने एक और अकाउंट बैंक में ही ओपन कर दिया, राइट। और वो जो ए का अमाउंट था जो उसने बी को दिया है वो बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। अब बी को भी ये कहा जाएगा, बी को चेक दे दिया जाएगा उस अकाउंट में से अमाउंट के विड्रॉल के लिए। तो अब बी का भी अकाउंट यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है। अब बी क्या करेगा? बी का क्योंकि इकट्ठा पैसा विड्रॉ नहीं कर रहा है, वो थोड़ी थोड़ी टाइम में लगाएगा, उसमें टाइम लगाएगा। तो अब फिर बैंक बी के बोरोवर अकाउंट वाले में से भी जो है उतना रेट ऑफ जो है कैश रिजर्व मेंटेन कर लेगा और उसे आगे दोबारा से एक अदर बोरोवर सी को दे देगा और सी का बैंक अकाउंट ओपन कर देगा बैंक में। तो इस प्रकार से सेकेंडरी डिपॉजिट्स करके, ठीक है, जो है बैंक है आगे और लोन क्रिएट करता जाता है।
तो इस प्रकार से वो क्या करता है, उसी अमाउंट में से अगेन क्रेडिट क्रिएशन करता है, राइट। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पार्ट है एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स किस प्रकार के एजेंसी फंक्शंस को करते हैं। कमर्शियल बैंक्स कस्टमर्स के एजेंट्स का भी काम करते हैं, वो एजेंट्स की तरह से काम कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, और उनके लिए क्या फैसिलिटी देते हैं। फर्स्ट है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। जब भी कस्टमर्स के बिहाफ पर बैंक्स हैं कलेक्ट करते हैं चेक्स को, उनके डिविडेंड को, उनके इंटरेस्ट को, ठीक है, और उन्हीं के बिहाफ पर उनकी पेमेंट्स भी करते हैं, उनके टैक्सेस की, इंश्योरेंसेस की। तो इस प्रकार से बैंक्स जो हैं उन्हें ये एजेंसी फंक्शंस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। देन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। बैंक्स जो हैं अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर उनके लिए सिक्योरिटीज़ को ख़रीदते और बेचते भी हैं, जैसे कि स्टॉक्स एंड शेयर्स को ख़रीदते भी हैं और उन्हें आगे बेचने का भी काम करते हैं, और उन्हें सेफ कस्टडी में भी रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट है बैंक्स एज ट्रस्टी भी हैं, क्योंकि वो कस्टमर्स की प्रॉपर्टी को उनकी एडवाइस पर प्रॉपरली उसे मेंटेन भी करते हैं और उन्हें फैसिलिटी भी देते हैं, उन्हें लॉकर की फैसिलिटी भी देते हैं, तो उनके एक ट्रस्टी का भी काम करते हैं। देन नेक्स्ट इज रेमिटिंग मनी। इसके अलावा जो बैंक्स हैं कस्टमर के बिहाफ पर जो मनी है उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे बैंक्स उन्हें चेक फैसिलिटी देते हैं, इसके अलावा ड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, इसके अलावा आरटीजीएस और निफ्ट की भी फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली जो है मनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देन परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज़ ऑल्सो अनदर फंक्शन ऑफ द बैंक्स, ठीक है। उसमें जो है बैंक्स है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी को ख़रीदते भी हैं और बेचते भी हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के एजेंसी फंक्शंस करते हैं, जैसे कि अपने कस्टमर के बिहाफ पर वो उनका इनकम टैक्स उन्हें एक्सपर्टाइज फैसिलिटी भी देते हैं, रिटर्न्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं, और उनके जो ट्रेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी रिसीव करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से बैंक्स जो हैं कस्टमर को एजेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। इसके अलावा कुछ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, जिसमें है फर्स्ट है हेल्प इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। कभी भी जो गुड्स का सेल करना और परचेज करना है उसमें आजकल बैंक्स की जो है भूमिका बहुत ही मुख्य रूप से काम कर रही है। जैसे कि यदि एक व्यक्ति जो है कंसाइनर जो है कंसाइनी को अगर माल भेज रहा है, अपने रिटेलर्स को सामान भेज रहा है, तो उसमें वो जो बैंक को अपनी रेलवे रिसिप्ट दे देगा, और जो बैंक है रिटेलर से पेमेंट कलेक्ट करेगा और उसे गुड्स को प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रकार से तो बैंक्स को पेमेंट करके ही जो रिटेलर्स हैं गुड्स को रिसीव कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग में भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट लेटर को भी इशू कर रहा है कस्टमर के बिहाफ पर, क्योंकि कस्टमर्स को जब सेल परचेज या जो भी एक्टिविटीज़ या बिजनेसेस या डीलिंग्स हो रही हैं उसमें क्रेडिट वर्दीनेस की ज़रूरत पड़ती है, तो कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस जो है बैंक्स जो है लेटर ऑफ क्रेडिट देकर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इशूइंग ट्रेवलर्स चेक एंड क्रेडिट कार्ड्स। इसके अलावा जो बैंक्स हैं वो ट्रैवलर्स चेक्स भी इशू करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स भी इशू करते हैं, तो ट्रैवलिंग करना आसान हो जाता है, और क्रेडिट कार्ड से कोई कभी भी कहीं पर भी एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करके सेल परचेज़ किया जा सकता है। तो ऐसा करने से ट्रैवलिंग करना आसान हो गया है, और विदाउट फियर और थेफ्ट से जो है आसानी से ट्रैवलिंग हो जाती है। इसके अलावा बैंक्स मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो बिल्स को डिस्काउंट करने का काम करते हैं, अंडरराइटिंग, फैक्टरिंग, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस में भी हेल्प करते हैं, और डिपॉजिटरी की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट जो फैसिलिटी है वो भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदने और बेचने के लिए। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। यदि कस्टमर के की जो है थर्ड पार्टी को उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की, तो बैंक्स ऐसे लेटर्स भी प्रोवाइड करता है जिसमें कस्टमर की
गारंटी दी जाती है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की। और इसके अलावा जो बैंक है वो लॉकर फैसिलिटी भी देता है, जिसके अंदर कस्टमर अपनी जो है ज्वेलरी को या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लॉकर में रख सकता है, और उसके लिए उसे एनुअल रेंट जो है, जो कि बहुत नॉमिनल होता है, वो पे करना होता है। बैंक सोशल फंक्शंस भी करते हैं। वो सोशल फंक्शंस जो है सोशल वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं। तो वो सोशल फंक्शंस कौन से हैं, जैसे कि फर्स्ट में है कि किस प्रकार का सोशल फंक्शन कर रहा है एक बैंक जो है एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर रहा है फॉर हायर एजुकेशन के लिए, ताकि लोग बच्चे जो है ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ले सकें। जहाँ बहुत कॉस्टली एजुकेशन है या उनकी बियॉन्ड द रीच है, तो वहाँ पर वो एजुकेशन लोन लेकर जो है एजुकेट हो सकते हैं और सोशल वेलफेयर हो सकता है। इसके अलावा हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करते हैं, या वीकर सेक्शन को, जो लोग पेमेंट ज़्यादा नहीं कर पाते, उन्हें लेस इंटरेस्ट रेट पर, कंसेशनल रेट्स पर लोन्स दिए जाते हैं। इसके अलावा रूरल सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए भी बैंक्स तत्पर हैं, और फार्मर्स को, आर्टिसंस को, या जो पेटी ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें इजी रेट्स पर लोन्स दिए जाते हैं या कम रेट्स पर दिए जाते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकें और ग्रो कर सकें। इसके अलावा जो बैंक्स हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, क्योंकि लोन फैसिलिटी दी जा रही है कस्टमर्स को, ठीक है, जिससे कि कस्टमर लोन लेकर अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर रहा है। कंज्यूमेबल जो भी ड्यूरेबल्स हैं, गुड्स हैं, जैसे व्हीकल्स है या जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, उनको यूज़ करके लोन के बेस पर इजी रेट से या किश्तों में वो ले सकता है उन्हें, और अपने जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहा है। और बैंक्स जो है एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोन्स दे रहे हैं, लोन्स देंगे तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोन्स होंगे, बिजनेसेस स्टार्ट होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, इम्प्रूव होगा, और जो कंट्री है वो ज़्यादा तरक्की करेगी। तो इस प्रकार से दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स।